Good morning, students. Again, welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss exercise 11.2, chapter number 11, construction of class 9th. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 में कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंगल डिस्कस किए थे कि हाउ टू ड्रा द एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। मीन्स जो एंगल 15 की टेबल पे आते हैं वो सारे एंगल आप कंपास से बना सकते हो। तो वैसे ही आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इन प्रीवियस क्लासेस यू डिस्कस अबाउट हाउ टू ड्रा द ट्रायंगल। ठीक है, टुडे वी डिस्कस ए न्यू मेथड व्हेन वन साइड वन एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड इज गिवन। नॉर्मली आप जो ट्रायंगल बनाते हो उसमें तीनों साइड्स गिवन होंगी या कुछ एंगल्स गिवन होंगे। यहाँ एक एंगल एक साइड और बाकी दोनों साइड का सम गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन है ट्रायंगल की वो आपके माइंड में होनी चाहिए कि सम ऑफ एनी टू साइड इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर? तो यहाँ दोनों साइड का सम 13 गिवन है और एक साइड 7 है, तो दोनों साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है, तो ट्रायंगल इज पॉसिबल। नाउ हाउ टू ड्रा द triangle of this type when sum of two sides are given? So question number 1 and question number 5 में आपको यही करना है कि दो साइड्स का सम गिवन होगा, एक बेस होगा और एक एंगल होगा। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू ड्रा ए ट्रायंगल व्हेन सम ऑफ टू साइड इज गिवन। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो बेस है, क्लियर है, 7 सेंटीमीटर, आप वो ले लीजिए बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सपोज यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की 7 सेंटीमीटर जो बेस गिवन है। ठीक है, और जो नेम है वो भी दे दिया बी और सी। बेस हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ वन एंगल इज गिवन, एंगल बी। सो ड्राई एंगल ऑफ बी विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एंगल कैसे बना सकते हैं। तो 75 का एंगल आपसे पूछा गया, तो 75 का एंगल बनेगा 60 और 90 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल बना रहे हैं, तो कुछ कंपास खोल लीजिए। क्लियर? ठीक है, तो एक आर्क लगाई। अब सबसे पहले हम एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का। ये हो गया 60, 120। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये आपका प्रीवियस वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यहाँ आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो इसको डॉटेड ज्वाइन कर देंगे क्योंकि इसका जो यूज़ है सिर्फ 75 का एंगल बनाने के लिए यूज़ होगा, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं है। क्लियर? नाउ ड्रा द एंगल ऑफ 75 बाय मेकिंग एन आर्क ऑफ 60 डिग्री एंड वन आर्क ऑफ 90 डिग्री। तो दिस इज योर एंगल ऑफ 75 डिग्री एंड जॉइन दिस। ठीक है, नाउ मेन पार्ट, ए बी एंड ए सी दोनों साइड का सम आपको गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ए बी एंड ए सी 13 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों साइड्स की कंबाइन जो 13 सेंटीमीटर है वो आर्क खोल लीजिए 13 सेंटीमीटर की। क्लियर? तो 13 सेंटीमीटर की आर्क खोल लीजिए और जहाँ से आपने एंगल स्टार्ट किया है वहाँ से एक लाइन कट कर दीजिए। क्लियर? अब इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो। जो मेथड है वो आपको बता रहा हूँ, जहाँ एडिशन आ जाए वहाँ आपका सेम मेथड रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी, क्योंकि ए नहीं देना है, ए बीच में पॉइंट आएगा ताकि जो ए बी सी ट्रायंगल है वो आपकी रिक्वायर्ड हो जाए। अब इस डी पॉइंट से सी को ज्वाइन कर दो। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, सी और डी को। तो आपके पास एक ये ट्रायंगल बन जाएगी। और ट्रायंगल में अब आपने साइड तो लगाई 13 सेंटीमीटर, बट ट्रायंगल का नेम था ए बी सी, बट यहाँ आपने बनाई डी बी सी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मेथड क्या है कि जो आपके पास 75 का एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है, मीन्स दैट इज सी डी, उसका आप ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो एंगल वाली लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको आप नेम दे दोगे ए।
ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हाफ से आधा कंपास ओपन करते हो और दोनों पॉइंट से दोनों साइड लाइंस ड्रॉ कर दोगे। क्लियर, ठीक है। अब सेम जो नेक्स्ट है, जो दूसरा पॉइंट है, वहाँ से भी ड्रॉ कर दीजिए फ्रॉम बी, डी से, ठीक है। और जहाँ दोनों लाइंस आपस में कट कर जाएं, उन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। एक बार दोबारा ड्रॉ कर दीजिए ताकि दोनों ये मीट कर जाएं, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो एंगल वाली लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको आप क्या नाम दे दोगे, ए। जो ये आपके पॉइंट्स आए, ठीक है, इन दोनों को डॉटेड ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। और जो एंगल वाला इनके पास आपका पॉइंट्स आया वो क्या हो जाएगा, उसको नेम दे दीजिए ए। और अब AC को ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, दैट इज ABC। क्लियर। तो एक बार दोबारा देखिए कि बनाते कैसे हैं। सबसे पहले जो आपके पास डायमेंशंस गिवन है बेस, आप वो लोगे और जो एंगल गिवन है वो आप बनाओगे कंपास से। ये ध्यान रखना, डी से नहीं बनाना है। क्लियर। उसके बाद जो दोनों साइड्स का सम गिवन है वो आप ड्रॉ करोगे। 30 सेंटीमीटर की आर्क लगाई आपने, जो एंगल उसको सी से ज्वाइन कर दिया। जो एंगल के सामने की साइड है CD, उसका ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो एंगल वाली लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका क्या नेम हो जाएगा, A। और A को C से ज्वाइन कर दोगे। क्लियर। तो ये आपकी जो फिगर है वो बन जाएगी ABC। अब वो इसकी मेज़रमेंट की फिगर आपकी राइट है या रॉन्ग है, आप दोनों साइड को मेज़र कर लीजिए स्केल से कि AC कितनी है और AB कितनी है। सेवन 7.6 के आसपास है, मीन्स जो AC आया आपके पास वो 7.6 सेंटीमीटर है। ऐसे ही आप AB को मेज़र कर लीजिए, 5.4 है, AB है 5.4। अगर आप इनको प्लस करते हो AB प्लस AC तो ये कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर्स। नाउ यू कैन से दैट योर फिगर इज राइट। क्लियर। तो ये फर्स्ट मेथड है जहाँ आपके पास एक बेस गिवन हो, एंगल गिवन हो और दोनों साइड का सम गिवन हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ दोनों साइड्स का डिफरेंस गिवन हो। अब इसकी जो आपके स्टेप्स हैं आप वो भी राइट करोगे। क्लियर। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप थोड़ा बहुत अपना वे भी चेंज कर सकते हो कि जैसे आप इसको ड्राइंग कर रहे हो वैसे ही आप इसकी जो वर्डिंग है वो लिखते जाओ। जैसे आपकी जो फर्स्ट वर्डिंग है कि आपने एक लाइन ड्रॉ की, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट में आपने B पॉइंट पे एंगल 75 डिग्री का बनाया है। ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट पॉइंट B विद कंपास। क्लियर, ठीक है। तो जो एंगल बना दिया, अब आपने जो दोनों साइड का सम गिवन है वो आर्क लगाई विद B एज सेंटर एंड रेडियस 13 सेंटीमीटर। ड्रा एन आर्क which cut the line of angle of 75 degree at point D। क्लियर, क्या आपके पास D पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट में ज्वाइन CD, आपने C और D को ज्वाइन किया, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, ड्रा एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। ठीक है, CD का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया।
विच इंटरसेक्ट बी डी एट पॉइंट ए, कि जो बी डी लाइन आई उसको ए पॉइंट पे कट किया। सेकेंड लास्ट पॉइंट, जॉइन ए सी, ठीक है। सेवंथ, सो ए बी ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। और मेजरमेंट के लिए आप दोनों के डायमेंशन लिख सकते हो कि आपने जो ए बी है प्लस में ए सी है उसको मेज़र किया 5.4 प्लस 7.6 दैट इज़ 13 सेंटीमीटर, मीन्स जो फिगर है आपकी वो राइट है। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपका सेम है, कंस्ट्रक्ट एन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मीन्स एंगल 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। और जो बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर और जो अदर साइड है, दोनों साइड का जो सम है वो गिवन है 13 की जगह 18। क्लियर है। तो होमवर्क यही है कि सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज़ और ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 और इजीली हो जाएगा। आल्सो राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन एवरी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।